गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नेटजन नर्सिंग कोचिंग क्लासेस में, जहां हम रीजनिंग की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। रीजनिंग की सीरीज में हम छोटे छोटे टॉपिक को ले रहे हैं अभी, क्योंकि आप हमारे पढ़ाने के तरीके को समझे और हम आपकी समझने के तरीके को समझते हैं। उसके बाद इसके मेजर टॉपिक को भी लिया जाएगा और किया जाएगा। तो आज इसी सीरीज में हम एक छोटा सा टॉपिक जो हमारा है, मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट करते हैं। गाइस, आप जब भी हम मिसिंग नंबर की बात करते हैं, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करेंगे, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई फॉर्मूले का यूज नहीं होता। एक जनरल फेनोमेना या जनरल कॉन्सेप्ट पे हमें क्वेश्चन को टैकल करना होता है। तो वो क्वेश्चन कैसे टैकल होगा उसकी बात करेंगे हम अभी। गाइस, जब हम बात करते हैं मिसिंग नंबर क्वेश्चन लेवल 1, तो गाइस लेवल 1 या लेवल 10 कुछ भी नहीं होता। आपके कुछ पेपर में क्वेश्चन में लेवल नहीं लिख के आता, आपके पेपर में क्वेश्चन लिख के आता है। तो आपके क्वेश्चन देखते ये अप्रोच होना चाहिए, क्या सा अप्रोच लग रहा है। तो अब जैसे ये टॉपिक का नाम है कि दिस, सो आई वांट टू टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस। अब ये जैसे क्वेश्चन देखते ही हमें स्ट्राइक करना चाहिए कुछ बातों को। वो बात क्या हो सकता है, क्वेश्चन देखते ही हमें अप्रोच आनी चाहिए। अप्रोच क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं। यहां पे हमें 1 2 3 4 5 और 6 बॉक्स दिया गया है। 6 में बॉक्स में से 5 बॉक्स फिल है, एक बॉक्स में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। वहां मुझे बताना है क्या डिजिट डाला जाएगा। वहां पे डिजिट मेरे पास 185, 126, 239 एंड 145 है। ऐसे केसेस में इसको कैसे टैकल करेंगे देखते हैं गाइस। 4 to 9, अब 4 to 9 या समथिंग ऐड होगा या समथिंग मल्टीपल। यहां पे 2 ऑपरेशन एलिमिनेट हो गए, भाग होना और माइनस होना। 4 से आपको अगर 9 पे जाना है तो भाग नहीं कर सकते और माइनस करके 4 से नहीं जाएंगे, आप मल्टीप्लाई या प्लस करके जाएंगे। देखते हैं 4 into 2 plus 1, 4 into 2 plus 1। पहले के लिए 4 into 2 plus 1, फिर यहां आते सर अगला है 9 से 20। तो 9 से 20 आप कैसे आएंगे, 9:2 मतलब +2, 9 into 2 plus 2 यानी 18 plus 2 20, 18 plus 2 20 मिला। अब उसका एक अगला देखते हैं, 20 से 43। 20 से 43 कैसे आएगा इस 20 गुणे 2 प्लस 3, यानी फेनोमेना की बात करें तो इन नंबर इंटू 2 plus 1, नंबर इंटू 2 plus 2, नंबर इंटू 2 plus 3। इट मीन्स क्या आ गया 43। यहां सर आ गया आपका 20, यहां आ गया आपका 20, यहां मुझे मिला सर 9। अब इसी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, 43 into 2, अब प्लस क्या होगा 1 2 3 देन 4। इट गिव्स हमें 86 plus 4, 86 plus 4 gives 90। सेम फेनोमेना यहां फॉलो होगा और वो होगा क्या 90 into 2, 90 into 2, 1 2 3 4। अब क्या हो जाएगा +5, यानी 180 plus 5, 180 plus 5 इट गिव्स 185। नाउ आई थिंक आप समझ पाओगे क्वेश्चन कैसे टैकल करते हैं। तो गाइस, एक बार मैं क्विक एंड फास्ट रिवाइज कराता हूं। मैं यहां किया गया सर 4 into 2 plus 1, फिर उसके बाद 9 into 2 plus 2, फिर उसके बाद सर यहां 20 into 2 plus 3, 43। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, यहां पे मैं लगाया 43 into 2 plus 4
90, अगेन यहां लगाया 185 है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, कैसे सॉल्व करते हैं, हमें नंबर को देख के अप्रोच करने आना चाहिए। या मुझे दिखा कि बढ़ रहा है, किस सीक्वेंस में बढ़ रहा है। यहां पे डबल प्लस 1, डबल प्लस 2, डबल प्लस 3, डबल प्लस 4, डबल प्लस 5। तो पहला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट करना चाहे नोट डाउन करें। नाउ आई वांट टू मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, सॉरी आप ध्यान देंगे, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन को देखते ही हमें ये आइडिया लगना चाहिए इसको टैकल कैसे करेंगे। बात टैकल की करते हैं, तो टैकल जब भी करेंगे हम, तो टैकल कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं गाइस। अब देखिए यहां सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया गया, सर्कल के सराउंडिंग पे यानी डायमीटर पे एक क्वेश्चन लिखा गया है। सर्कल की सर्कमफ्रेंस मतलब सर्कल की परिधि भी 4 डिजिट लिखे हुए हैं, बीच में 1 डिजिट लिखा हुआ है। वहां ये कितने बनाए गए, हमको 3 सर्कल दिए गए हैं, तीनों में 2 के कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, तीसरा बताना है। देखिए मैं अप्रोच करना बता रहा हूं, आंसर मैं नहीं बता रहा। क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन का आंसर याद करें, अप्रोच देखिए। अप्रोच क्या है, एक सर्कल है, उसके बाहर 4 डिजिट, अंदर 1 डिजिट, तो चारों जो बाहर है वो अंदर के लिए रिलेशन बना रहे होंगे। लेकिन रिलेशन कैसे बना रहे होंगे देखते हैं। इसमें जो डिजिट है चारों में सबसे बड़ा 11 है, और 8 क्या उससे छोटा है। यहां क्या 20 सबसे बड़ा है, 16 उससे छोटा है। यहां 15 जो है उससे छोटा ही आंसर इसका होगा, तो उससे छोटा आंसर यानी 14, 12, 13 जो भी होगा, तो उससे नीचे 4 ऑप्शन है, सब छोटे हैं। अब फेनोमेना क्या लगा, 11 और 4 कितना होगा गाइस, 11, 4, 15। उसके बाद 5 और 2, 7। 15 में से 7 माइनस करते हैं हम, 15 माइनस 7, इट गिव्स 8। पहला क्लियर है। अगला देखते हैं, 20 प्लस 10 गिव्स 30, 8 प्लस 6 गिव्स 14, it will becomes 16, it will becomes 16। अगला देखते हैं, अगला है 15, 8, 15 और 8 23, 3 और 6 मिलके 9, यानी 23 माइनस 9 करेंगे आप, 14 आपका आंसर आएगा जो आपके ऑप्शन में दिख रहा है। 14 आपका आंसर आएगा जो आपके ऑप्शन में दिख रहा है गाइस। हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, 14। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मुझे ये रटना या सीक्वेंस सीखना, मुझे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना उसमें मैं बार बार बात कर रहा हूं। आते एक बार फिर से मैं डिस्कस करूंगा इसको। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मुझे दिखा एक सर्कल है, सर्कल के बाहर 4 डिजिट, अंदर 1 डिजिट है। जो बाहर डिजिट है ऐसा नहीं कि उसको जोड़ के अंदर बनाया गया है या मल्टीपल, उससे छोटा डिजिट है। या 11 था, 11 से छोटा है, तो कुछ ऐड करके कुछ माइनस होगा, क्योंकि मल्टीपल की तो बात नहीं है, सारा ऐड की बात नहीं हो सकता, क्योंकि बड़े से हमको छोटे पे आना है। तो या तो माइनस या तो डिवाइड। हमने क्या किया, 2 ऐड किया, इसको और इसको ऐड कर रहे हैं, और इसको ऐड करके माइनस कर रहा है। तो ये ऐड करके क्या दिया, इतना, ये इतना दिया, माइनस क्या है, ये आ गया। सेम फेनोमेना यहां लगा है और सेम फेनोमेना यहां, तो हमें आंसर क्या मिला, ये वाला। गाइस क्वेश्चन को देखते अप्रोच करने आना चाहिए आपको, रटना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। तो मैं समझ सकता हूं कि अगर आपको ये समझ में आया तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। क्लियर है गाइस। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप आसानी से टैकल कर लेंगे। देखते हैं इसको, कुछ भी नहीं है, अगर आप विद इन सेकेंड देखें तो बहुत आसानी से लगाएंगे। देखते हैं गाइस, यहां से यहां कितना इंक्रीमेंट, यहां से यहां कितना इंक्रीमेंट, यहां से यहां कितना इंक्रीमेंट, यहां से यहां कितने का इंक्रीमेंट, यहां से यहां कितने का इंक्रीमेंट, तो यहां से यहां कितने का इंक्रीमेंट होगा। देखते हैं यहां क्या बढ़ा सर, 2 2 2 2 2 2, इट मीन्स 26 प्लस 2, इट गिव्स 28। चेक कर लेते हैं, अगर 28 यहां रखते हैं हम, तो 28 प्लस 2, 28 प्लस 2 गिव्स 30। मतलब हमें देखते ही पता लगा कि एक सीरीज है जो 2 के सीक्वेंस में बढ़ रहा है। कैसे, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 बढ़ता जा रहा है सीक्वेंस में।
8 खाने होंगे, 1 2 3 4, 8 खाने हैं, 8 में 2 का इंक्रीमेंट है। क्लियर है गाइस? सो नाउ आई वांट टू मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन एक लेवल का क्वेश्चन है। लेवल का क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सिंपल अप्रोच में नहीं लगना, इसमें एक स्मार्ट अप्रोच लगना है। अब मैं सोचने के तरीके पहले बात करूंगा, क्वेश्चन बाद में लगाते हैं। बात क्या होगी हमारी? बात हमारी ये है, यहां देखेंगे एक सीक्वेंस के बाद तेजी से नंबर बढ़ रहा है। तेजी से नंबर कैसे? 5 5 के बाद सॉरी 5 5 के बाद फिर 5 5 के बाद 10 10 के बाद 30 30 के बाद 120 120 के बाद कुछ सम के बाद बहुत बड़ा, उसके बाद बहुत ही बड़ा। तो ये कैसे हुआ होगा? दो चीजें हमारे दिमाग से बाहर निकल गई, माइनस नहीं हो रहा है, भाग नहीं हो रहा है। माइनस भाग करेंगे तो कम होती है डिजिट, तो दो चीज ऑपरेशन से हमारे बाहर हो गई कि माइनस और भाग नहीं हो रहा। अब बात करते हैं ऐड की। क्या हम 5 5 ऐड करेंगे तो कुछ आएगा? 5 में इतना ऐड करेंगे भाई, कोई सीक्वेंस नहीं। अब सीधे हम मल्टीपल की बात कर दें। अगर हम यहां से यहां बात करते हैं, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही आ जाए? 5 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा? नहीं। 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। क्या वो इंटू 1, नंबर इंटू 1, नंबर इंटू 1। फिर यहां देखते हैं नंबर इंटू 2, नंबर इंटू 2। फिर यहां देखते हैं यहां देखते हैं अब नंबर इंटू 3, नंबर इंटू 3, यानी 10 इंटू 3, 10 इंटू 3। फिर आगे आते हैं नंबर यानी 30 इंटू 4, नंबर यानी 30 इंटू 4, नंबर यानी 30 इंटू 4। अब यहां आ जाते हैं जो हमारा मेन क्वेश्चन है। तो नंबर क्या है हमारा? 120, 120 इंटू यहां क्या हुआ? 1 का, यहां किसका मल्टीप्लाई? 1 का, यहां किसका मल्टीप्लाई? 2 का, यहां किसका मल्टीप्लाई? 3 का, यहां किसका मल्टीप्लाई? 4 का, यहां किसका मल्टीप्लाई होगा गाइस? 5 का। अब 120 इंटू 5 गिव्स, चेक भी कर लेते हैं। यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां किसका मल्टीप्लाई होगा? 6 का। 6 गुणे 600, 3600 दे रहा है, यानी मेरा आंसर सही है। कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर लास्ट वन। ये अच्छा क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो मेरे लिए, मैं इसको अच्छा क्वेश्चन मानता हूं, क्योंकि एक अच्छे से अप्रोच में बड़ा डिजिट लेना है। सो गाइस, अगर ये आपने समझ लिया तो मैं आगे के क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन क्यों है? रीजन इज दैट इसमें देखिए अल्फाबेट और नंबर दोनों के कॉन्सेप्ट आए हैं। अल्फाबेट और नंबर दोनों कॉन्सेप्ट आए हैं, इसलिए आपको मैं बार बार कह रहा हूं, आप जब तक रीजनिंग में अल्फाबेट की पोजीशन नहीं याद करते, आप बार बार चैलेंजेस फेस करेंगे। चैलेंजेस कैसे फेस करेंगे? चैलेंजेस इन द सेंस दैट आपका सीबीटी मोड का एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। एक बार आप स्क्रीन पे देखते हैं, एक बार ऑफलाइन नीचे देखेंगे, पोजीशन लिखे। ऑफलाइन पेपर नहीं कि 2 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे हमारी मूडी नीचे रहेगी, यानी हेड नीचे रहेगा, नहीं। एक बार आपको स्क्रीन पे देखना है, एक बार डाउन करना है, वहां पेन लिखना है। तो ऐसे केसेस में जो चीजें याद है आप स्क्रीन पे ही सॉल्व कर लेंगे। जैसे आप बात करते हैं, जे पोजीशन इज, जे का पोजीशन क्या होगा? 10, आई का पोजीशन सर 5, 10 और 5 ऐड करते हैं क्या आ जाएगा? 10 और 5 ऐड करते हैं क्या आएगा? 10 और 5 15। फिर मूव करते हैं हम, ई का पोजीशन सर 5, एल का पोजीशन 12, ऐड करेंगे क्या आ जाएगा? 17। यहां देखते हैं जे का पोजीशन में बताया था अभी आपको 10, क्यू का एन का पोजीशन 14, ऐड करेंगे सर क्या देगा आपको? 24। पोजीशन याद है तो बच्चा आसानी से टैकल कर ले। सी प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 29, सी का पोजीशन सर 3। अब 3 में क्या जोड़ेंगे? 29 हो जाए, 3 में क्या ऐड करेंगे? 26 हो जाए, 29 हो जाए तो 26 ऐड करेंगे। 26 मीन्स क्या? जेड। 26 मीन्स जेड, 26 मीन्स जेड। क्लियर है गाइस? नाउ आई वांट टू मूव ऑन अनदर क्वेश्चन।
if you have if you are able to understood whatever I am going to level you. अब एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं, मैं बताऊं, ट्रायंगल के बाहर 3 डिजिट, ट्रायंगल के अंदर 1 डिजिट, ट्रायंगल के बाहर 3 डिजिट और ट्रायंगल के अंदर 1 डिजिट। इट मींस तीनों डिजिट जो है, ये जो बाहर के तीनों डिजिट है, इनके हेल्प से अंदर वाली डिजिट लाई जा रही है। यानी अब यहां देखेंगे, अगर हम 15 और प्लस 20, 15 प्लस 20 मिलकर हो गया 35, 35 माइनस 5, 35, मैंने कहा कि आपको 15 प्लस 20 बिकम 35 एंड 35 माइनस 5 गिव्स 35 माइनस 5 गिव्स 30। सेम काम करेंगे अगले ऑप्शन में, 8 प्लस 10, 18, 18 माइनस 6, 8 प्लस 10 gives 18, 18 minus 6 gives 12। अगला, अगला देखते हैं, ये और ये ऐड करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हमें ये सोचना है, कोई चीज ऐसा जोड़े कि उसमें से 2 घटाएं तो 10 आ जाए, कोई चीज ऐसा 8 में जोड़े कि उसमें से 2 घटाएं तो क्या 10 आ जाए। तो किसमें से हम 10 घटाएं कि किसमें से हम 2 घटाएं कि 10 आएगा? 12 में 8 है, 8 में क्या जोड़े कि 12 हो जाए। फिर से ध्यान से सुनेंगे, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। कोई चीज ऐसा है जिसमें से हम 2 घटाएं तो 10 आ जाए, तो वो क्या होगा? 12 होगा। 12 में से मेरे पास क्या है? 8 ऑलरेडी मौजूद है, हमें लाना क्या होगा यहां? 4, 4 एंड 8 बिकम 12, 12 माइनस 2 गिव्स 10। तो यहां पे क्या आएगा? 4। यहां पे क्या आएगा? 4। योर आंसर विल बी 4। योर आंसर विल बी 4। क्लियर है गाइस? हाँ, इसको भी देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले कराया है, इसलिए इजी क्वेश्चन बोलूंगा। देखिए, मुझे बोलो ना कि क्वेश्चन रटना नहीं है, क्वेश्चन को देखते हुए लॉजिक समझ में आना चाहिए गाइस। लॉजिक क्या होगा यहां देखते हैं। 5, 11, 23, 47, 95, यानी डिजिट बढ़ता जा रहा है, डिजिट बढ़ता जा रहा है। डिजिट बढ़ कैसे रहा है? डिजिट बढ़ता जा रहा है। यहां 5:2 प्लस 1, 5:2 प्लस 1, 5:2 प्लस 1। यहां सर 11:2 प्लस 1, फिर यहां पे 23 into 2 प्लस 1 gives 47, 47 to इतना 47:2 प्लस 1 gives this। अब यहां पे करते हैं 95 into 2 प्लस 1, 95 into 2 प्लस 1, 190 प्लस 1, 190 प्लस 1, 190 प्लस 1 मीन्स 191। यहां पे क्या आ गया गाइस? 191। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये सारे अच्छे क्वेश्चन जो आपको इजी लग रहे हैं, जब आप मिसिंग क्वेश्चन के नए क्वेश्चन आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे पढ़ाने के बाद, तब आप समझ पाएंगे कि मुझे कितना समझ में आया। आपको रियल एनालिसिस आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एक अच्छे, अभी तक जितने क्वेश्चन करा है उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन मैं इसको मानता हूं। रीजन वाई, देखिए यहां 4 डिजिट है और चौथा डिजिट सबसे बड़ा दिख रहा है। यहां अगर 7, 5, 9, 38 की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा 38 है। 22, 9, 11, 77 की बात करें सबसे बड़ा 77। वैसे ही 5, 11, 15 की बात करें तो यहां क्वेश्चन मार्क भी सबसे बड़ा होगा। क्लियर है गाइस? अब बात करते हैं कैसे टेकल करेंगे।
अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने को बोलते हैं, क्या करने को बोलते हैं? मल्टीप्लाई। क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन इसका? 45, 45। अब 45 में से हम कह दें कि 7 माइनस करो। 45 माइनस 7 गिव्स 38। अगेन 11 इंटू 9, 11 इंटू 9, 11 इंटू 9 गिव्स 9 इंटू 11 गिव्स 99 and minus this minus 22 gives 77. सेम फेनोमेना यहां होगा। इंटू होगा, इंटू क्या करेंगे हम? इंटू करेंगे 11 इंटू 15। देखिए मैं आपको मल्टीप्लाई सिखाता हूं यहां पे इजी फॉर्मेट में। हम 2 डिजिट का मल्टीप्लाई 2 डिजिट से करेंगे। 15 बन जा 15, 5 हो गया, कैरी आया 1, 15 एंड 1 6। 65 माइनस 5 इट गिव्स 160। देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं। 160 है। हुआ क्या सर? बीच के 2 डिजिट का मल्टीप्लाई, बीच के 2 डिजिट का मल्टीप्लाई माइनस फर्स्ट डिजिट, बीच के 2 डिजिट का मल्टीप्लाई माइनस फर्स्ट डिजिट, बीच के 2 डिजिट का मल्टीप्लाई माइनस फर्स्ट डिजिट गिव्स योर राइट आंसर। टुडेज लास्ट क्वेश्चन फॉर योर डे, फॉर योर क्लास इज दैट, ये टोटल अल्फाबेट बेस्ट क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूं बार बार, अल्फाबेट के क्वेश्चन इतने आएंगे जितना हम एवेजन नहीं कर सकते रीजनिंग में। सो यू हैव टू रिमेंबर अल्फाबेट पोजीशन इन एनी हाउ। मैं एक वीडियो में, लास्ट वीडियो आपको, आप चैनल पे जाएंगे, वहां एक वीडियो प्रोवाइड होगा जहां आपको अल्फाबेट के पोजीशन याद कराए गए हैं। आप इसको याद करेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से टेकल करेंगे। अब बात करते हैं कैसे इसको टेकल करना है। 9 बॉक्स के एक बॉक्स में 9 बॉक्स बनाए गए हैं, छोटे बॉक्स, सब में अल्फाबेट दिए गए। सारे अल्फाबेट आपस में कोई ना कोई रिलेशन रखते हैं। अब उस रिलेशन को देखते हैं क्या रिलेशन है। ये देखिए कई तरीकों से लगाया जा सकता है। पहले तरीके की बात, अगर हम बात करें E5 A1, 5 minus 1 4, 4 means D's position is 4। J का पोजीशन सर 10, C का पोजीशन 3। 10 में से 7 गया, 10 में से 3 गया, 7 आया। अब 7 किसका पोजीशन है मैं याद कराता हूं। देखिए जी कैसे लिखते हैं, जी ऐसे लिखते हैं। यहां क्या लिखा है 7, लग क्या रहा है 7। अब हमें जी का पोजीशन याद नहीं करना, जी देखते हैं मुझे समझ में आ जा रहा 7 है। जी कैसे लिखते हैं? 7 लग रहा है ना जी, तो जिस पोजीशन में वॉज 7। क्लियर है? तो यहां क्या आया 7। वैसे ही O15 B2, 15 माइनस 2 गिव्स 13। 13 में बताया था क्या होता है। 13 देखिए, हमको M होता है, 13 आता नहीं हमको M लिखने। अब हम बचपन में कैसे लिखते थे हम उसकी बात करते हैं। M 2 लाइन ऊपर 3 लिख देंगे, M बन गया। तो 3 किसका पोजीशन? C का। 3 13 23 33 तो लाइन नहीं करेगा अल्फाबेट में। ये किसका पोजीशन है? M13। M का पोजीशन क्या हो गया? 13। यहां क्या आया? M आया। M ऑप्शन में यहां है। अल्फाबेट को मैं जैसे यहां करा रहा हूं वो आपको याद कराया है, आप वैसे टेकल करेंगे। अब इसको दूसरा मेथड दिखाता हूं तो कैसे हुआ ये। पहला मेथड तो ये रहा, दूसरा मेथड देखते हैं। देखेंगे गाइस, ईच पोजीशन इज 5 एंड जे पोजीशन इज 10। 5 और 10 15, 15 क्या है? O। क्लियर गाइस? सी पोजीशन इज थर्ड एंड बी पोजीशन इज फर्स्ट। अब फर्स्ट और थर्ड जोड़ेंगे 4 आ रहा है, लेकिन माइनस करेंगे तो 2 आएगा। सीक्वेंस फॉलो किया क्या? नहीं किया। यानी हमारा जो मेथड होगा कौन सा होगा? रेड वाला। हमारा मेथड कौन सा है? रेड वाला। ये वाला ऑप्शन सही है मेरा, ये वाला फेनोमेना सही है। यानी ऑप्शन कौन सा होगा? M। सो गाइस, टुडेज क्लास इज गोइंग टू ओवर नाउ। वी विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक ऑफ एडवांस क्वेश्चन। So now
I want to stop the class. We will meet with some smart questions, with some smart approach in next video. Thank you. Bye-bye.